आज कालू और गौरी बहुत परेशान थे क्योंकि उनके घर की नौकरानी भाग चुकी थी। गौरी, ये सब तुम्हारी ही गलती होती है कि नौकरानी भाग जाती है। और ये इतना काम करवाती हो कि कोई हमारे घर पे टिकने को राजी ही नहीं होता। ऐसा क्यों करती हो? थोड़े हाथ पैर तुम भी तो हिला लिया करो, जब देखो जब ऑर्डर। क्या मतलब है कालू जी कि मैं भी थोड़े हाथ पैर हिला लूं? एक तो मैं उन्हें सैलरी भी दूं, ऊपर से मैं ही काम करूं, तो नौकरानी का क्या काम? अरे ये सारी नौकरानी होती ही कामचोर है। वो जल्दी से मेरे लिए एक नौकरानी ढूंढ लो। कालू जी, मुझसे तो काम बिल्कुल नहीं होता, मेरे तो हाथ पैर टूटे जा रहे हैं बिल्कुल। गौरी, तुम बहुत बड़ी आलसी हो। जब भी तुम पर काम का जोर पड़ता है तुम ऐसे ही ड्रामे करती हो। अरे, तुम्हें नौकरानी से प्यार से बात करनी चाहिए और छोटे मोटे काम खुद भी उठा लेने चाहिए। तुम्हारा बस चले तो उसी के हाथों से खाना भी खा लो। तुम इतनी आलसी हो तुम तो। ओए चुप कर जाओ, चुप कर जाओ। कितने ताने दोगे? सुबह से इतने ताने दे चुके हो कि बस पूछो मत। अब मुझे नहीं पता, कहीं से भी लाओ, नौकरानी ढूंढ के लाओ। फिलहाल तो मुझे प्यास लगी है, मैं थोड़ी देर के लिए नदी पर जा रही हूँ। मेरा मूड भी फ्रेश हो जाएगा और मैं किसी से नौकरानी के बारे में भी पूछ लूंगी। ठीक है कालू? उधर राणू चिड़िया तो बेचारी बहुत परेशान थी। अभी अभी तो उसके पति की मौत हुई थी, ऊपर से उसके घर में बहुत सारी परेशानियां आ गई थी, ना ही उसके पास पैसा था। अब उसने सोच लिया था कि घर घर जाकर वो काम करेगी। बस गुड़िया बेटा, कहीं से हमें काम मिल जाए बस। मामा, भगवान जी भी हमारे बारे में नहीं सोचते। देखो, उन्होंने पापा को बुला लिया। हमारे पास ना तो पैसे हैं और ये किराए का घर है, इसके ये भी हमें खाली करना पड़ेगा। अगर हमने पैसे नहीं दिए कैसे होगा मम्मा? कैसे काम मिलेगा आपको? आप क्या काम करेंगी? गुड़िया बेटा, आप इतना ना सोचे। मुझे जब काम मिलेगा मैं घर घर जाके बर्तन धोने का, झाड़ू पोछा का काम कर लूँगी। मैं बहुत अच्छे से कर सकती हूँ। और आप चिंता क्यों करती हैं? बस कुछ ही दिनों की बात है, जब मुझे काम मिल जाएगा तो हमारे पास किसी चीज़ की कमी नहीं रहेगी। फिर तुम स्कूल भी जा सकोगी। हाँ हाँ मम्मा, आपको बहुत जल्दी काम मिल जाएगा, आप बिल्कुल चिंता ना करें। और आपको नदी पे जाना था ना नहाने के लिए, आप जाएं। आपका हरियाली आंटी इंतज़ार कर रही होंगी। हरियाली आंटी मुझे बहुत अच्छी लगती है। जब भी मैं उनके घर जाती हूँ मीठा मीठा फल देती हैं, मीठा मीठा। ठीक है मम्मा, आप जाएं। उधर गौरी भी नदी पर गई हुई थी। नदी पर जाने के बाद उसे सुंदर दिखाई देता है। क्या बात है गौरी, आज तो तेरा बड़ा ही मुंह उतरा हुआ है। सब ठीक तो है ना? वैसे तो बड़ी बड़बड़ करती है। आज शक्ल पे 12 क्यों बजे हुए हैं? लगता है तेरी नौकरानी फिर से भाग गई। क्या मैंने सही सोचा? अरे, मैं सही सोचता हूँ, तूने भगा दिया उसे भी। ओए चुप कर जा, चुप कर जा नास पीटे सुंदर। तुझसे मैंने पूछा कि मेरी नौकरानी भाग गई या नहीं? अरे कामचोर थी नालायक, जो काम छोड़कर भाग गई। अच्छी खासी मुफ्त की सैलरी ले रही थी और काम छोड़कर भाग गई। और नाच पीटे, तू क्या मेरा मजाक उड़ा रहा है? तेरे मुंह पे चप्पल मारूंगी। अरे गौरी, पहली बात तो एक बात सुन, तेरे घर में कोई नहीं टिकने वाली। और ये जिसकी तेरे जैसी मालकिन हो उसकी तो शामत आई हुई रहती है। उससे इतना काम करवाती है जैसे बेचारी रोबोट हो। तेरे घर पे कोई नहीं टिकेगा। और तू मुझे चप्पल जैसी शक्ल का या चप्पल मारूंगा मत बोला कर। ओए सुंदर के बच्चे, नाच पीटे, तू मेरे सामने से चला जा। जब भी मैं पानी पीने आती हूँ मुझे घूर घूर के देखता रहता है। मुझे पता है तेरी गंदी नज़र है। किसी दिन तेरी पत्नी से बोल दूंगी और तेरा डिवोर्स करा दूंगी। फिर मत कहियो कि गौरी तूने बताया नहीं। अब चला जाए यहाँ से। सुंदर फिर वहाँ से चला जाता है और उसकी पत्नी उसका इंतजार कर रही थी। अरे अरे सुंदरी, तुम्हें पता है अभी नदी पर मुझे गौरी मिली। उस बेचारी की नौकरानी फिर से भाग गई। अरे, उसके घर में कोई नहीं टिक सकता। तुम्हें पता है वो नौकरानियों से दिन रात काम कराती है और पगार देने के बाद। अरे सुंदर जी, मुझे तो सब पता है उसके घर की। अरे जो भी नौकरानी आवा है वो महीना भी नहीं टिकती। इतनी बदतमीज है वो गौरी, इतनी बदतमीज है, तुम्हें क्या बताऊं। उन्हें इतना काम करवाती है, उसका बस तो चलता नहीं है, वरना सैलरी भी ना दे और नौकरानियों के हाथ से खाना भी खावे। बड़ी बदतमीज गौरी है, बड़ी बदतमीज। अरे बदतमीज तो वो है। आज नदी पर उसने मुझसे इतनी ज्यादा बदतमीजी की कि बस पूछो मत। वो तो मैं गुस्सा पी गया।
गौरी को कोई भी अच्छा नहीं कहता था, सब गौरी की बुराई ही करते थे। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दें। अच्छा हुआ उसके घर की नौकरानी भाग गई। आ रहा है, छोड़ो सुंदर जी, तुम भी किसकी बात कर रहे हो? मेरे को तो इसकी बात करना कतई पसंद ना। एक आंख ना भाती मुझे वो औरत। अरे एक नंबर की लड़ाकू है, लड़ाकू। इसके साइड में से भी निकलो ना, जब भी लड़ने को तैयार रहती है। वो तो गधी है, गधी। दिमाग नाम की चीज़ नहीं है, मेरे मान तो उससे दूर रहो। उधर चिड़िया बेचारी तो बहुत ही ज़्यादा परेशान थी। आज तो उसके घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं था। गुड़िया बेटा, आज तो घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है। आज क्या करें? एक काम करती हूँ, मैं जंगल जाकर एक मीठा फल ले आती हूँ। उसी को दोनों आधा आधा खा लेंगे और कल कहीं काम ढूंढने चले जाएंगे। हाँ मम्मा, ये ठीक है। आप जंगल जाएं और एक मीठा सा ताज़ा सा फल ढूंढ कर लाएं। और मम्मा, आप ज़्यादा परेशान ना हो, क्योंकि मुझे ज़्यादा भूख थोड़ी ना लगी है। मेरा पेट तो छोटा सा है, जल्दी से भर जाएगा। आप आराम से आना, आराम से। और हाँ मम्मा, अपना ख्याल रखना। चिड़िया जंगल की तरफ चली जाती है। बेचारी बस यही टेंशन में थी कि आज उसकी बेटी और वो क्या खाएंगे। सुबह से तो वैसे ही वो दोनों भूखे थे। अब जंगल पहुंचने के बाद उसकी मुलाकात होती है गुलाबों से। अरे गुलाबो बहन, अकेली क्या कर रही हैं? काफ़ी देर से खड़ी हुई हैं लगता है यहाँ पर, और इतनी गर्मी भी हो रही है। आप घर पर जाकर आराम कर ले। इतनी देर से यहाँ क्यों खड़ी हुई हैं? गुलाबो भी थोड़ी परेशान सी खड़ी थी, क्योंकि आजकल गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही थी और गुलाबो की चल रही थी तबीयत खराब। अरे क्या बताऊँ चिड़िया, तुझे पता है इस गर्मी ने तो मेरी हालत ही ख़राब कर दी है। बहुत गर्मी हो रही है। और तुम्हें पता है इस जंगल में एक गौरी और कालू रहते हैं। वो दोनों मुझसे पूछ रहे थे, कोई काम की तलाश में हो, कोई झाड़ू पोछा करती हो तो मुझे बता देना, मैं उसे रख लूँगा। काम की बात सुनते ही चिड़िया एकदम से गुलाबो से बोलती है, गुलाबो बहन, अगर आप बुरा ना माने तो वो गौरी और कालू जो हैं, जो यहीं पास के जंगल में रहते हैं, जिन्हें आप जानती हैं, उनके घर पे झाड़ू पोछे का काम मैं कर सकती हूँ। अगर आप मुझे दिला दें तो आपकी बहुत मेहरबानी होगी, ठीक है? अरे हाँ हाँ चिड़िया, क्यों नहीं। लेकिन एक बात बताऊँ, वो जो गौरी नाम की है ना, बड़ी चंट औरत है, बहुत काम करवाती है। उसकी कोई भी नौकरानी महीने भर से पहले रुकती ही नहीं है, सब भाग जाती हैं। ध्यान से करियो काम, और ज़्यादा काम करवाए तो भाग गइयो। वो पीपल का पेड़ है ना, उसके पीछे जो घर है वही उसका घर है, कल जाकर मिल लियो। चिड़िया खुश होते होते अपने घर की तरफ जा रही थी, ताकि वो गुड़िया को ये बात बता सके कि अब उसे नौकरी मिल जाएगी। चिड़िया बहुत खुश थी, क्योंकि उसे नौकरी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। लेकिन वो अपने घर नहीं जाती, डायरेक्ट गौरी के ही घर चली जाती है। गौरी बहन, आपको एक काम वाली की तलाश थी ना, मैं उस काम के लिए आई हूँ। मैं झाड़ू पोछा और बर्तन बहुत अच्छा करती हूँ, और खाना तो बस पूछो मत, मेरी माँ ने मुझे बहुत ही अच्छा बनाना सिखाया हुआ है। अच्छा ठीक है, सच में सब कुछ आता है ना तुझे? ऐसा ना हो सब्जी जली भुनी बनाए और खाना जला भुना, और सफाई भी मुझे चकाचक चाहिए। देख फिर मत कहियो कि बताया नहीं। ठीक है चिड़िया, एक काम कर, तू कल से आ जाइयो, और सैलरी दूंगी मैं तुझे पूरे 2000 रुपये। लेकिन घर का सारा काम करना होगा, मैं काम वाम नहीं करती, मुझे पसंद नहीं है। हाँ हाँ गौरी जी, मैं आपका पूरे घर का काम करूँगी, और सुबह सुबह ही आ जाऊँगी। बस आप मुझे बचा हुआ खाना दे दिया करना, बाकी का काम मैं सारा करा करूँगी। आपके झाड़ू पोछा, बर्तन, कपड़े, खाना वाना, आपको शिकायत का एक मौका नहीं दूँगी। आप भी कहेंगी कितना टेस्टी खाना बनाती है ये चिड़िया। ठीक है, अब ज़्यादा तारीफ मत कर, वो तो तभी पता चलेगा जब तू मेरे लिए टेस्टी टेस्टी खाना बनाएगी। और मेरे कालू जी को तो टेस्टी खाना खाने का बहुत ही शौक है। चल अब तू जा, अब मेरा आराम करने का टाइम हो रहा है, और कल टाइम से आ जाइयो। सैलरी से मैं तुझे 2000 दे सकती हूँ, इससे ज़्यादा नहीं। कल टाइम से आ जाइयो। चिड़िया खुशी खुशी वहाँ से चली जाती है, क्योंकि उसे 2000 रुपये भी मिलने थे, और ऊपर से डेली खाना भी लेकर आएगी वो अपना बचा हुआ। यही सोच के खुश हो रही थी। गुड़िया बेटा, हमारे घर में एक गुड न्यूज़ है। आपको बताऊं, मुझे ना काम मिल गया है। वो गौरी है ना, पीपल के पेड़ के पीछे जो रहती है, उसके घर में मुझे काम मिल गया है। अब आपको भूखा सोने की ज़रूरत नहीं। रोज़ रात को मैं आपके लिए खाना लेती हुई आया करूँगी, ठीक है? चलो मम्मा, अब हमारे खाने की परेशानी भी दूर हो गई है।
अब आप खाना लेकर आया करेंगी और कुछ पैसे भी मिल जाएंगे। अब तो आप खुश हैं ना मम्मा, अब आप टेंशन बिल्कुल ना लेना। और वैसे भी मेरी प्यारी मम्मा हर कुछ काम कर सकती है, बहुत अच्छी है मेरी मम्मा, है ना मम्मा? चलो। चिड़िया और गुड़िया तो बहुत खुश थी। गुड़िया इसलिए खुश थी क्योंकि उसे अब रोज़ खाना मिलेगा। चिड़िया इसलिए खुश थी उसकी बेटी को भूखा नहीं सोना पड़ेगा। अरे मेरी प्यारी बेटी, तुम बहुत बोलने लग गई हो। मुझे तो लगता है आप दुनिया की सबसे समझदार बेटी बन गई हो। मामा अब आप आराम कर लें, कल आपको काम पर भी जाना है ना। वो गौरी आंटी जो है, मम्मा गौरी आंटी कैसी है? आपने देखा, बोलने में तो सही है ना। वैसे मैंने सुना है वो जो पीपल के पीछे गौरी आंटी रहती है वो बहुत खतरनाक है, अच्छी नहीं है वो। फिर अगली सुबह हो जाती है। अगली सुबह होते के साथ ही चिड़िया काम पर पहुंच जाती है। हाँ गौरी जी, आप बताइए कहाँ से शुरू करूँ? पहले आपके घर की सफाई कर दूँ या आपके लिए खाने के लिए कुछ बना दूँ? मैं बहुत जल्दी खाना बना देती हूँ, आप कहें तो आपके लिए आज कुछ अच्छा बना दूँ। मटर के चावल मैं बहुत अच्छी बनाती हूँ। ना चिड़िया, पहले जा और नदी पर जाकर बर्तन धो ले। बर्तन धोने के बाद कपड़े भी धो लियो, काफ़ी दिन से जुड़े पड़े हैं। और उसके बाद आइयो खाना बनाइयो। जाओ, पहले तू जाकर बर्तन कपड़े कर ले, फिर ही मैं तुझे आगे काम बताऊंगी। गौरी ने तो चिड़िया को बहुत सारे कपड़े दे दिए थे। इतने सारे कपड़े तो ज़िंदगी में कभी नहीं धोए थे चिड़िया ने। चिड़िया बेचारी नदी पर अपने कपड़े धोने चली जाती है। पानी में धोने डाल दिए थे और सोचती रहती है कि इतने सारे कपड़े कहाँ से आए होंगे। ऐसा लगता है पूरे मोहल्ले के ही कपड़े भेज दिए हों। बेचारी ने इतने कपड़े कभी नहीं धोए। ए भगवान, इस मालकिन ने तो आज पहले दिन ही मुझसे इतना काम करवा लिया। इतने सारे कपड़े तो मुझे लगता है पूरे महीने में भी नहीं पहने होंगे इतने, जितने इन्होंने आज धुलवा लिए। बहुत ही थक गई हूँ, अब चलती हूँ। सारे कपड़े धोने के बाद नदी पर से तय बनाकर ले आती है, साथ के साथ सुखाकर भी ले आती है। और बर्तन भी धो लिए थे। आज चिड़िया इतनी थक गई थी कि अब उसका कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा था। लेकिन गौरी कहाँ छोड़ने वाली थी कपड़े धुलवाकर, वो तो बहुत चालाक थी गौरी। मालकिन, सारा काम हो गया। अरे ओ चिड़िया की बच्ची, तूने आज पहले दिन ही आधा दिन तो कपड़ों में निकाल दिया, बाकी के काम कब करेगी? अभी तो घर की सफाई बची है, ऊपर से खाना पकाना भी बचा है। इतनी धीरे धीरे हाथ चलाएगी क्या तू? वो तूने तो पहले दिन बड़ी लंबी लंबी हाँकी थी कि इतना कर दूंगी, ये कर दूंगी, वो कर दूंगी। अभी तक सिर्फ तेरे कपड़े ही धुले हैं और बर्तन। फिर वो चिड़िया को कुछ सामान लेने के लिए बाहर भेज देती है। चिड़िया बेचारी बहुत थक गई थी, लेकिन फिर भी वो जाती है। वो इस जॉब से बिल्कुल भी खुश नहीं थी पहले दिन, और सामान लेकर वापस भी आ जाती है। मालकिन, जो जो सामान आपने बताया था वो मैं सारा ले आई हूँ। ये देखिए, ये रही लिस्ट और ये रहे बाकी के बचे हुए इसी के अंदर पैसे। अब मैं घर जा सकती हूँ। आज के लिए इतना ही रहने दें, क्योंकि आज मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। अब मुझसे काम हो नहीं पा रहा है, प्लीज़। क्या मतलब है चिड़िया तेरा? अभी अभी तो आई थी। अरे अभी बजे ही कितने हैं? शाम के 6 बजे हैं। रात के 8 बजे तक जाने दूंगी। चल, रात का खाना भी बन गया है। अब जब मैं खाना खा लूँ, बर्तन धोने के बाद जाइयो। उससे पहले मैं नहीं जाने दूंगी, वरना तेरी पगार काट लूँगी। हाँ, नहीं तो आई बड़ी चल के इतनी जल्दी घर जाने वाली। 8 बज जाते हैं। बर्तन धोने के बाद चिड़िया बचा हुआ खाना लेकर आ जाती है अपनी गुड़िया के पास। आज इतनी थक गई थी कि बस पूछो मत। लो गुड़िया बेटा, मैं आपके लिए खाना लेकर आई हूँ, जल्दी से खा लो और खाकर सो जाओ। गुड़िया बेटा, मैं क्या सोच रही थी कि मैं ना इस नौकरी को छोड़ दूँ। वो जो मालकिन है ना, वो बहुत काम कराती है। मेरे से इतना काम नहीं हो पा रहा और वो तरस भी नहीं करती है बिल्कुल। मम्मा, आपकी शक्ल से ही पता चल रहा है कि आप कितना थक गई हैं। आप ऐसा करें, उस गंदी सी गौरी आंटी के पास काम पर ना जाए। वो आपसे बहुत काम कराती है ना। आप कोई दूसरा काम ढूंढ ले। गुलाबो आंटी है ना, उनसे पूछ ले। अब मत जाना आप वहाँ पर गौरी आंटी के। फिर चिड़िया अगली सुबह होते ही बाहर जाती है। बाहर उसे गुलाबो मिलती है। गुलाबो बहन, वो जो गौरी थी ना, जिसके यहाँ आपने काम बताया था, मैं उसके यहाँ पर गई थी, लेकिन उसने मुझसे पहले ही दिन इतना काम कराया कि मेरा पूरा शरीर दुख रहा है। कोई और काम हो
तो बताना, मैं वहाँ पर काम नहीं कर पाऊँगी। प्लीज़ गुलाबो। अरे चिड़िया, मैं तो पहले ही कह रही थी, वो मनहूस मारी औरत है ही बुरी, उसके यहाँ कोई काम वाली नहीं दिखती है। तू एक काम करियो, मैं ना तुझे बहुत अच्छा वो दूंगी, किसी का एड्रेस, वहाँ पर चली जाइयो और तुझे ऑनलाइन काम मिल जाएगा चूड़ी बनाने का। तो वही करियो घर में बैठ के, गुड़िया का भी ख्याल रखियो और काम भी कर लियो। अब मैं चलती हूँ, ठीक है। फिर शाम हो जाती है। शाम होने के बाद चिड़िया को बहुत प्यास लगती है। चिड़िया नदी पर जाती है पानी पीने। इधर गौरी और कालू को तो बड़ी टेंशन हो रही थी, क्योंकि आज चिड़िया काम पर ही नहीं आई थी। गौरी, आज वो चिड़िया काम पर क्यों नहीं आई? मुझे तो लग रहा है वो भाग गई। इस बार फिर से तुमने काम वाली को भगा दिया। तुमने उस बेचारी से कल इतने कपड़े धुलवाए थे। क्या मतलब है कालू जी? काम करने आई थी तो काम ही करवाती ना। देखा दोस्तों, सब मुझे ही बुरा कहते हैं। आप लोग बताओ, काम वाली से काम ही तो करवाऊंगी ना मैं, और आप लोग सब्सक्राइब क्यों नहीं कर रहे? और हाँ कालू जी, आप एक बात सुन लो, जब मैं पैसे दूंगी तो काम भी तो करवाऊंगी। अभी इस चिड़िया की खबर लेती हूँ इसके घर जाकर, नालायक की। गौरी और कालू तो बड़े तंग थे। गौरी उठ के पानी पीने के लिए नदी पर जा रही थी, लेकिन उसे टेंशन तो थी कि चिड़िया ने कहीं काम तो नहीं छोड़ दिया। वो सोच रही थी चिड़िया के घर जाकर बात करूंगी, लेकिन चिड़िया तो उसे नदी पर ही मिल जाती है। गौरी बहन, आप कोई और काम वाली ढूंढ लें, मैं आपके घर का काम नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि आपके घर में काम बहुत ज़्यादा है और आप 1 मिनट का भी टाइम नहीं देती रेस्ट करने का। ये सब मुझसे नहीं हो पाएगा, आप किसी और को देख लें। ओए चुप कर जा, चुप कर जा, काम चोर चिड़िया। कल तुझे खाने को भी तो दिया था, शाम का खाना बचा हुआ नहीं दिया था क्या? तो काम करने आई है तो काम ही कराऊंगी ना, क्या तुझे महारानी बना के पूजूंगी? अरे काम करना तुम्हारे बस की है नहीं, बस इधर उधर ही मुंह मारती रहती हो। चुपचाप काम पर आ जाइयो कल। गौरी, क्यों जिद कर रही हो जब वो काम पर नहीं आना चाहती है? और वैसे भी तुम सारे काम वालों से ऐसे ही करवाती हो, कोई भी तुम्हारे पास काम के लिए टिक नहीं पाता है। सब जानती हूँ मैं, तुम बहुत चालाक हो। और चिड़िया कल से काम पर नहीं आएगी तो नहीं आएगी। फिर चिड़िया वहाँ से चली जाती है। नदी पर कबूतर आ जाता है। कबूतर से गौरी बोलती है, ओए गंदी नजर के कबूतर, क्या घूर घूर के देख रहा है? बड़ी देर से देख रही हूँ तुझे, इधर उधर देखने के बजाय सिर्फ मुझे ही घूरे जा रहा है। क्या मैं इतनी सुंदर लग रही हूँ तुझे कि तेरी नजर ही नहीं हट रही है? नजर हटा ले, वरना यहीं पर तेरा मुंह लाल कर दूंगी, गंदी नजर के कहीं के। अरे गौरी, मैं तुझे नहीं देख रहा, मैं तो सिर्फ ये देख रहा हूँ तो इतना परेशान क्यों करती है अपनी काम वाली को? उस बेचारी चिड़िया के भी तूने पैर नहीं टिकने दिए। बेचारी कितनी मासूम थी, ऊपर से काम की कितनी जरूरत थी उसे। तूने उससे इतना काम कराया एक दिन में कि उसका शरीर दुख गया। क्या मतलब है नास पीटे तेरा? कम बखत मारे, उस चिड़िया का बड़ा पक्ष ले रहा है। क्या लगती है वो तेरी? तू ही तक लेना फिर से काम पे, मुफ्त के पैसे दे दियो, काम भी मत करियो। और ज़्यादा बोलेगा ना, तेरे मुंह पे यही चप्पल मारूंगी। तुम सबने मुझे बदनाम करके रख रखा है। कम बखत नास पीटे, चला जा यहाँ से, चला जा गंदी नजर के कबूतर। हाँ, जैसे खुद तो बड़ी अच्छी नजर की है, तुझे तो कोई अच्छा कहता भी नहीं है। 1 नंबर की चुड़ैल है चुड़ैल तू। शक्ल देखी है तूने अपनी कि भूत भी डर जाए तुझसे। आई बड़ी चलकर। बेचारी गौरी को तो कोई भी अच्छा नहीं बोलता था, लेकिन वो बेचारी कुछ नहीं थी। वो बहुत चालाक थी। लोगों का उसने जीना हराम कर रखा था। ना तो किसी से तमीज़ से बात करती थी, और जिसे भी काम पे रखती थी उससे इतना काम लेती थी कि वो बेचारा दोबारा आता ही नहीं था। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। गौरी, क्या हुआ? तुम्हारी शक्ल पे 12 क्यों बजे हुए हैं? ऐसा लग रहा है किसी ने तुम्हारे मुंह पे थप्पड़ मार मार के 12 बजा दिए हो। सब ठीक तो है ना? तुम तो नदी पर पानी पीने गई थी, लाल पीली क्यों हो गई? कालू जी, छोड़ दिया। चिड़िया कमजोर ने हमारे घर का काम छोड़ दिया। अरे मुझे तो पहले से ही पता था, ये नालायक तो बस टाइम पास करने आई है। एक दिन काम कर कर ही छोड़ दिया। ऊपर से कल मैंने उसे भर भर के खाना भी दिया था बचा हुआ। जब भी काम पर नहीं आई, और उस कबूतर के बच्चे ने मेरी इतनी बेइज्जती करी। गौरी, एक बात बोलूं, तुमने वैसे मुझे कहीं भी मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ रखा। हर किसी पे इतना जुल्म करती हो कि उसे तुमसे बदतमीजी करने पे मजबूर होना पड़ता है। तुम्हारे जैसी औरत हो तो पति की तो बिल्कुल इज्जत ही नहीं होगी। हर कोई मुझसे पूछता है कि तुम्हारी पत्नी इतनी बदतमीज क्यों है। सुधर जाओ गौरी, सुधर जाओ।
कालू के बच्चे, तू मेरा पति है कि उनका पति है? जब देखो दूसरों की साइड लेता रहता है। अरे अपनी बीवी की साइड लेनी चाहिए ना। तुझे तो कभी मैंने देखा ही नहीं कि तू कभी अपनी बीवी की साइड ले रहा है। मेरे तो करम ही फूट गए तुझसे शादी करके। कौन सी मनहूस घड़ी थी जब तुझसे शादी हुई। और दोस्तों, आप लोग लाइक और सब्सक्राइब क्यों नहीं करते हो, ये बताओ।